खबर सीतापुर से आ रही है, जहां पल्हापुर में हुई 6 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस ने किया खुलासा। मुख्य आरोपी गिरफ्तार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पति पत्नी 3 बच्चों समेत मां की गई थी हत्या। रामपुर थाना क्षेत्र का पूरा मामला पुलिस ने 4 दिन की जांच में पूरा खुलासा किया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट विस्तार से संवाददाता सुनील आनंद के साथ। कौन उसमें संलिप्त थे? देखिए, दिनांक 10/11 की रात्रि में ये थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र में एक बहुत ही जघन्य आपराधिक घटना घटित हुई थी, जिसमें एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या कर दी गई थी। घटना के तत्काल बाद जो मृतक अनुराग के सगे भाई ने अपने आप को एक चश्मदीद गवाह की तरह प्रस्तुत किया और बताया कि उसके सामने ये घटना कारित हुई है और जिसमें परिवार के अन्य लोगों को मारकर अनुराग ने खुद आत्महत्या कर ली है। इसके बाद सायंकाल में ही पोस्टमार्टम के बाद जो तथ्य सामने आए, उससे ये बात स्पष्ट हो गई कि ये एक हत्या का मामला था, जिसमें 6 के 6 लोगों की हत्या की गई थी। उसके बाद पुलिस ने इसको इन्वेस्टिगेट किया है, विभिन्न पहलुओं को अपनी जांच में सम्मिलित करते हुए साक्ष्य एकत्रित किए हैं और जो तथ्य साक्ष्यों के आधार पर सामने आए हैं, उससे मृतक के भाई द्वारा ही ये घटना कारित करना स्पष्ट हुआ है। क्या वजह है? कुछ क्या वजह है? ये जो अभियुक्त है अजीत, इसके द्वारा कुछ पैसे और ज़मीन के विवाद के चलते हुए ऐसा महसूस किया जा रहा था कि इसके भाई और उसकी भाभी द्वारा से उनसे ये प्रताड़ित महसूस कर रहा था और इसको लग रहा था कि वो इसके साथ बेईमानी कर रहे हैं। एक 24 लाख का केसीसी लोन भी था, जो उन लोगों ने पहले इससे बात की थी, वादा किया था कि वो इसको मिलके चुकाएंगे, जो कि इनके पिताजी के जीवित रहते हुए समय का लोन था, परंतु इनके द्वारा उससे इनकार कर दिया गया। घटना की रात्रि में भी ये एक इमीडिएट रीज़न रहा, जिससे शुद्ध होकर इसने इस घटना को अंजाम दिया। कैसे सर सिलसिलेवार अगर बात करें, एक आदमी 6 लोगों की जान लेता है तो कैसे वो करता है? घटनाक्रम क्या रहा? देखिए, घटनाक्रम जैसे मैंने बताया कि जब हत्या के केस की विवेचना शुरू हो गई, जब ये स्पष्ट हो गया कि 6 लोगों की हत्या की गई है, उसके बाद जो ये अपने आप को चश्मदीद गवाह बता रहा था, उससे भी गहनता से पूछताछ की गई। CDR एनालिसिस किए गए, टावर डंप एनालिसिस किए गए। जो अन्य रिश्तेदार थे, पड़ोसी थे, गांव के लोग थे, उनसे भी बातचीत की गई, छानबीन की गई। जो प्रदर्श घटनास्थल पर बरामद हुए, जो कुछ दस्तावेज भी बाद में विवेचना में प्राप्त किए गए, उनसे ये स्पष्ट हुआ कि अभियुक्त अजीत द्वारा स्वयं ही इस घटना को कारित किया गया है। जहाँ तक घटनाक्रम का बात है, तो इसने सिलसिलेवार फर्स्ट फ्लोर से शुरू करके पहले अपनी भाभी को इस घटना का अंजाम बनाया, उसके बाद नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आके इसकी माँ, जिनको जानकारी हो गई थी, उन पे वार किया, अपने भाई पे वार किया और फिर एक एक करके बाकी बच्चों को भी इसने इस घटना का अंजाम बनाया। जो विस्तृत इसके बयान हैं, उनकी हमने सत्यापन अन्य जो साक्ष्य हैं उनके आधार पे करा लिए हैं और तदनुसार हम आगे विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। सर, ये सबको मारने के लिए पहले से ही प्लान अपना एक दिन बना लिया था या फिर कोई साक्ष्य न बचे इसलिए मार दिया सब कुछ? देखिए, ये पूर्व में ही अपने भाई और खासकर अपनी भाभी से प्रताड़ित महसूस कर रहा था। इसको लगता था कि भाभी भी हैं जो वो भाई को सही निर्णय नहीं लेने दे रही और इसके खिलाफ वो लोग जा रहे हैं। तो इसका जो अब तक विवेचना हुई है, इससे ऐसा लग रहा है कि ये अपने भाई और भाभी को इस घटना का अंजाम बनाना चाहता था, परंतु बाकी लोग जो कि घटना के बारे में जान गए, तो इस कारण से उसको उनके खिलाफ भी इसने ये घटना कारित। सर, ये माँ को किस चीज़ से मारा है? देखिए, ये विवेचना के बिंदु हैं, साक्ष्य हैं, उनको अलग से विधिक रूप से औचित्यपूर्ण नहीं होगा कि उसको एक एक चीज़ को यहाँ पे साक्ष्य को प्रस्तुत किया जाए, परंतु हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य आ गया है जिसको हम न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसकी पत्नी की क्या भूमिका रही इसमें? क्या कुछ ऐसी भूमिका मिली? देखिए, इसकी पत्नी और अन्य रिश्तेदारों, उन सबकी भूमिका के संबंध में गहराई से छानबीन की गई थी, जांच की गई थी। उनकी लोकेशंस क्या रही हैं, क्या उनकी वार्ता हुई है, क्या जानकारी उनको थी, उस संबंध में विस्तृत विवेचना की गई है, परंतु अब तक की विवेचना से किसी अन्य रिश्तेदार का इसमें रोल नहीं आया।
और इस कितनी घटना में जांच सर कितने लोग और लोग शामिल हैं? एक ही के द्वारा घटना की गई कि और लोग भी इसमें शामिल हैं? जैसा कि मैंने बताया कि जो अब तक विवेचना की गई, जो साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं, जो तथ्य सामने आए हैं और जो प्रदर्श भी हमें घटनास्थल से मिले और जो इसके द्वारा गहनता से जब अभियुक्त अजीत से पूछताछ की गई, जो वक्तव्य इसने दिया, जो चीज़ें इसने बताई, उनका जब सत्यापन किया गया तो इसी के घटना में सम्मिलित होने का स्पष्ट प्रमाण हमारे सामने आया है। अन्य किसी के भी शामिल होने का जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है, जिस तरह से शूट किया गया हुआ है, उससे तो लग रहा है कि किसी शार्प शूटर के शामिल होने की बात है। एक तमंचे का प्रयोग किया गया है और जो साक्ष्य घटनास्थल से मिले हैं उससे मैंने कि जैसे बताया कि अभियुक्त अजीत के सम्मिलित होने का पूर्णता साक्ष्य के आधार पर स्पष्ट हो रहा है। तमाम ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जो इस खुलासे पे जो है सब क्वेश्चन लगा रहे हैं कि क्या एक जो जिसके भी कुछ दिन पहले बाईपास सर्जरी हुई हो और जिसको डॉक्टर के बताया जाता है कि उसे मतलब शोरगुल से अलग रहने से उसको आराम मिलना चाहिए, तो क्या वो ऐसा एक हार्ट पेशेंट जो सर्जरी जिसकी हुई है वो 6 घटनाओं में शामिल हो सकता है और वो भी वेपन से हम अंजाम दिया हो? देखिए, वो बहुत समय से जैसे मैंने बताया प्रताड़ित महसूस कर रहा था और उस रात को भी एक इमीडिएट रीज़न उसके पास भी रहा, ये भी हमारे सामने आया है। और जो भी एविडेंसेस घटनास्थल से प्राप्त हुई और जो और छानबीन की गई, उससे मैंने बताया कि पर्याप्त साक्ष्य हमारे पास में कि उसके द्वारा ये घटना को कारित किया गया। ये अवैध असलाह जो इसमें प्रयोग किया गया उसके द्वारा, ये इसके संबंध में कुछ आपने जानकारी ली, कहाँ से उसके पास आया? हाँ, उसके बारे में छानबीन की गई है। वो उसके पास घर में पहले से मौजूद था, जिसकी जानकारी उसके द्वारा दी गई है और अभी विवेचना प्रचलित है। अभी अन्य बिंदुओं पे और भी छानबीन की। सर, आखिरी सवाल, कितनी टीमों ने कितने घंटे तक ये जांच कर निष्कर्ष निकाला है? देखिए, ये 10-11 की रात्रि में घटना कारित की गई थी, जिसकी सूचना पुलिस को 11 सुबह प्राप्त हुई थी और फिर सायंकाल तक पोस्टमार्टम होते हुए और देर रात्रि में रिपोर्ट आते हुए स्पष्ट हो गया था कि ये हत्या की एक घटना है। और इसके बाद पिछले 5 दिनों में विभिन्न टीमें इसमें सम्मिलित रही हैं। सर्विलांस टीम, एसओजी टीम, थाने की टीम, स्पेशलाइज्ड टीम जो विशेषज्ञों की थी, उन सब लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया। सीन भी रिक्रिएट कराया गया और सभी साक्ष्य एकत्रित करके ये तथ्य सामने आए हैं, जिसके अनुसार आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने के बाद और उससे पहले मौका वारदात कुल कितने कार्ट्रिजेस मिले हैं? पोस्टमार्टम हो जाने के बाद जो रिकवर माल कोठरी में आया या मौके पे मिले, कितने हैं कुल कार्ट्रिजेस, कितने मिले? देखिए, जो प्रेस नोट में आपको ये डिटेल्स दे दी हैं, इसमें 4 खोखे जो हैं वो घटनास्थल के विभिन्न स्थानों से मिले थे और साथ ही में एक खोखा जो कि तमंचे के अंदर फंसा हुआ था, वो था।